हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। सबसे पहले तो सोल डिफेंस की तरफ से आपके और आपके परिवार को दिवाली की शुभकामनाएं। अब चलते हैं हमारे अपडेट की तरफ। आज का अपडेट हमारे एकेडमिक कैलेंडर के ऊपर रहने वाला है। अब बात रही एकेडमिक कैलेंडर क्या होता है, इसका क्या यूज़ होता है, ये वीडियो में आगे आपको समझ आ ही जाएगा। उससे पहले अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए और वीडियो को लाइक करते हुए जरूर जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, उसे भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। अब चलते हैं हमारे अपडेट की तरफ। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ एकेडमिक कैलेंडर होता क्या है। एकेडमिक कैलेंडर दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से रिलीज किया जाता है, जिसको आपको सोल के स्टूडेंट्स, रेगुलर के स्टूडेंट्स और एनसीएफ के स्टूडेंट्स तीनों को ही उसके हिसाब से चलना होता है। अब क्या चलना होता है, इसमें आपके दोनों सेमेस्टर, मतलब जिस ईयर में भी आपने एडमिशन लिया है, जैसे ये एकेडमिक कैलेंडर 2023 और 24 के स्टूडेंट्स का रहने वाला है, उसमें आपके 2 सेमेस्टर के बारे में बताया जाता है कि इस सेमेस्टर आपका यहाँ से स्टार्ट होगा और इस सेमेस्टर के एग्जामिनेशन इस मंथ में होंगे। ये सारी चीज़ें आपको एकेडमिक कैलेंडर्स में बताई जाती है। अब बात रही एकेडमिक कैलेंडर आज का किन किन स्टूडेंट्स के लिए है। देखिए, ये एकेडमिक कैलेंडर उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अपना न्यू एडमिशन करवाया 2023 के लिए, यानी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स। मतलब इसमें आपको फर्स्ट सेमेस्टर की भी डेट्स पता चलेगी, वो तो पता ही होगी आपको। उसी के साथ आपको सेकंड सेमेस्टर की भी आपको डेट्स बताई जाएगी, आपके एग्जाम कब तक होंगे, मतलब आपका सेकंड सेमेस्टर कब से स्टार्ट कर दिया जाएगा। उसी के साथ आपके जो 2022 में जिन्होंने एडमिशन कराया था, यानी जो थर्ड सेमेस्टर में स्टूडेंट्स हैं, उनकी डेट्स तो आपको पता ही होगी। उसी के साथ आपको फोर्थ सेमेस्टर की भी आपको डेट्स बताई जाएगी कि इस मंथ में आपके एग्जाम कंडक्ट होने वाले हैं, सोल की तरफ से या रेगुलर की तरफ से या एनसीएफ की तरफ से। अब चलते हैं हमारे एकेडमिक कैलेंडर की तरफ। देख सकते हैं 9/11/2023, मतलब इसी मंथ का कैलेंडर है, जो कि 2023 से 24 के स्टूडेंट्स के बीच में रहने वाला है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, इन कंटिन्यूशन टू द नोटिफिकेशन एकेडमिक कैलेंडर 2023 डेटेड 5/7/2023 द फॉलोइंग रिवाइज्ड यूनिफॉर्म एकेडमिक कैलेंडर इज हियर बी नोटिफाइड। ये हटाइए, एकेडमिक ईयर 2023-24 समझ में आ गया। अब चलते हैं हमारे, ये देखिए इन्होंने क्या बताया, सेमेस्टर फर्स्ट यानी 2023 के न्यू एडमिशन और सेमेस्टर थर्ड यानी 2022 के एडमिशन, उनकी जो क्लासेस थी कब से स्टार्ट होनी चाहिए थी, सितंबर वगैरह, ये हमें नहीं देखना है। ये रेगुलर वालों के काम का है, क्योंकि इसके हिसाब से ज़्यादा रेगुलर वाले चलते हैं। हमारे क्लासेस का क्या है, सोल वालों का जब मर्जी हुई कंडक्ट करवा देते हैं, उसमें से भी आधो बच्चों का नाम आता है, आधों का नहीं आता है। अब चलते हैं, हमें सिर्फ देखना है इसमें क्या, हमारे एग्ज़ाम कब होंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है, आप नीचे आइए, कमेंसमेंट ऑफ थ्योरी एग्जामिनेशन, आपको 5वां पॉइंट दिखेगा, कमेंसमेंट ऑफ थ्योरी एग्जामिनेशन 8 जनवरी 2023। अब इसका मतलब क्या है, तो ये शायद मिस प्रिंटिंग हो गई होगी, यहाँ पे 8 जनवरी 2024 होना चाहिए था। ये बात आपको समझ में आ गई, क्योंकि दिसंबर में कंडक्ट करवा रहे हैं। क्योंकि आप खुद देखिए, ऊपर क्लासेस सितंबर में हो रही है, तो उससे 5-6 महीने पहले आपके एग्जाम थोड़ी ले लेंगे। ये बस मिस प्रिंटिंग है, आपको यहाँ देखना है 8 जनवरी 2023। अब स्टूडेंट्स कहेंगे सर हमारे एग्जाम तो दिसंबर में स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये बता रहा है कि किस मंथ में लगभग आपके स्टार्ट हो जाएंगे। दिसंबर में तो स्टार्ट होंगे पर जनवरी तक चलेंगे, इसमें ये चीज़ आपको बताई जा रही है। तो दिसंबर टू जनवरी के बीच में आपके एग्जाम कंडक्ट होने वाले हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के और थर्ड सेमेस्टर के। फर्स्ट सेमेस्टर कौन है, जिन्होंने 2023 में एडमिशन लिया है, और थर्ड सेमेस्टर कौन है, जिन्होंने अपना 2022 में एडमिशन लिया है। अब चलते हैं हमारे अगले सेमेस्टर में, जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं जब अपने एग्जाम दे देंगे तो वो सेकंड सेमेस्टर में कब जाएंगे, और थर्ड सेमेस्टर वाले फोर्थ सेमेस्टर में कब जाएंगे। ये देखिए, अब इसमें क्या लिखा हुआ है, कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस, ये हटाइए, ये सोल वालों के लिए काम का नहीं है, ये सिर्फ रेगुलर एनसीएफ आपको देखना है। हमें क्या देखना है, हमें सिर्फ अपने एग्जाम से मतलब है। क्लासेस तो कब कंडक्ट करवाता है वो अब आप स्टूडेंट्स को पता चली गया होगा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है आपको। हमें सीधा देखना है कमेंसमेंट ऑफ थ्योरी एग्जामिनेशन। थ्योरी एग्जामिनेशन क्या लिख रखा है, 24 मई 2024। तो 24 मई 2024 यानी अप्रैल टू मई के बीच में, या फिर मई टू जून के बीच में आपका सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएंगे, और फोर्थ सेमेस्टर के भी। तो आपका सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा आपके एग्ज़ाम के 1-2 महीने बाद। ये बात आपको समझ के रखनी है। यहाँ पे लिखा हुआ है कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस जनवरी बता रहा है, तो आप मार्च मान के चलिए, फेब या मार्च में आपका सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा सोल वालों का। बाकी आपके एग्ज़ाम है जो मई जून के बीच में हो जाएंगे, या फिर अप्रैल टू मई के बीच में। बाकी ये बीच में आपकी छुट्टियां रहती हैं, सोल वालों की भी, रेगुलर वालों की भी रहती है, पर कम रहती है। उनमें असाइनमेंट बना के देना और पेपर्स देने, क्लासेस लेने, उनमें कुछ अलग सीन होता है, उनमें अटेंडेंस भी लगवानी पड़ती है। हमारे में सोल में ऐसा कुछ नहीं है, हमें सिर्फ एग्ज़ाम देने जाना है, असाइनमेंट हमारे ऑनलाइन होते हैं, और अटेंडेंस का तो कोई लफड़ा ही नहीं है। तो ये आज आपका अपडेट था जो हमें आपको दे दिया है। तो चलिए फिर वीडियो को ख़त्म करते हैं। एक और बार आप सभी को हैप्पी दिवाली।